प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति होती रहे। आमीन। और जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं जो पहले राजाओं के बाद दूसरे राजाओं की पुस्तक, अभी दूसरे राजाओं की पुस्तक में कई ऐसी कहानियां हैं जो बड़ी मज़ेदार हैं। ख़ासतौर से जब बेबीलोन की जब कहानी आएगी तब तो और मज़ेदार होगा। लेकिन अभी चैप्टर 6 कुल्हाड़ी का पानी पर तैरना, चैप्टर 7 और 6 आर सेम, बस वो थोड़ा भाग अलग अलग हैं। विल रीड इट अगेन, पढ़ते हैं। 6वां अध्याय पहले वचन में लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहाँ से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने डेरे के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। अतः वह उसके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बैंट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय हे मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने उसे हाथ बढ़ाकर ले लिया। ये घटनाएं हैं। अगर आप इतिहास को देखो तो जितने भविष्यद्वक्ताएं हैं, यहाँ भविष्यद्वक्ताओं की जिंदगी जो है धनवान नहीं है। दे आर नॉट लिविंग लाइक लग्जरियस लाइफ। दे वर लग्जरी लाइफ असल में कभी कभी बहुत अलग चीज़ों के लिए लीड करती है। इतिहास भी कहता है और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, जितनी सीमित हमारी जो है आवश्यकताएं होंगी, हम उतनी आसानी से संगति में, विश्वास में और सब बातों में बढ़ते जाएंगे। जितने लोग धन की भरपूरिता में बढ़ जाते हैं ना, तो उनकी संगति और दूसरी चीज़ें ना बहुत सारी चीज़ों में बिजी हो जाती है, संभालने में लगते हैं। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन कल्ट है, पर उसकी एक अच्छी व्यवस्था है। वो लोग अपने लोगों को प्रेरित करते हैं कि ओवर टाइम मत करो। वो लोग प्रेरित करते हैं कि दूसरे काम मत करो, हर रविवार की तुम्हारे पास छुट्टी होनी चाहिए और शाम को 5, 6, 7 बजे तक घर आ जाओ और उसके बाद अपने परिवार के साथ समय बिताओ। और जो भी आपके पास कमाई है, भले ही आप 5,000 महीना कमाते हो, उसी में संतुष्ट रहना सीखो, उसी में ईमानदार बनना सीखो, उसी में दान दशमांश देना, सब चीज़ लिमिटेड रखो। और ऐसा करके वो अपने आत्मिक जीवन को और अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आते हैं। सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन करते ज़रूर हैं। हम लोग असल में धनवान भी होना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, जो कि बुरा नहीं है। सीमित होना, यहाँ पर ये एक गवाही, मैं सोचता हूँ इस बात को थोड़ा इस तरह से देखें। इनकी ज़िंदगी किस तरह की थी? सब साथ तो थे, लेकिन एक साधुओं की ज़िंदगी है। आप साधु शब्द से आसानी से समझ सकते हैं। इन लोगों के पास कोई धन कमाने का और कोई जरिया नहीं है, बस ये भरोसे पर उनको रोटी मिल जाए वो काफ़ी है। एक कुल्हाड़ी तक इनके पास अपनी नहीं है, वो भी मांगी हुई है। क्या होगा? उसकी संपत्ति मेरे हाथ से खो गई, मैंने तो उससे मदद मांगी थी और अब जो वापस देना होगा तो क्या होगा? सवाल है। तो इसीलिए यहाँ पर बात है। 8वें पद, एलीशा और आरामी सेना। आराम का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था तब और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। ये अमुक जो है, इसका मतलब होता है सीधे शब्दों में एक स्थान जिसका कोई नाम, कुछ भी नाम है, मतलब एक स्थान के बारे में। अमुक मतलब जिसका नाम नहीं लिया गया। 9 पद में लिखा है, तब परमेश्वर के भक्त ने इजराइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहाँ आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इजराइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। 11 पद में, इस प्रकार आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इजराइल में भविष्यद्वक्ता है, वह इजराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसको पकड़वाऊंगा और मंगवाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह दोतान में है
तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। अब यहाँ पर ये राजा जो है परेशान है, मेरी सारी युक्तियाँ फेल हो रही हैं, तो कैसे पकड़ूँ मैं वो जो ऐसा आदमी है जो बिना कुछ जाने, बिना किसी गुप्तचर के या बिना जासूस के सारी खबर बता देता है, तो उसको मैं कैसे पकड़ूं। और इसके लिए उसने एक जगह को घेर लिया। 15 पद। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखता है, देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। तब आरामी उसके पास आए। तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उससे कहा, यह तो मार्ग ही नहीं है और न यह नगर है। मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शोमरेन को पहुंचा दिया। मतलब यहाँ पर एलीशा के द्वारा देखो परमेश्वर अलग अलग चमत्कार कर रहा है। ही इज सेविंग देम अलॉन्ग विद दैट गिविंग सम मिरेकल्स, राइट। एक चमत्कार और अद्भुत चिन्ह यहाँ पर हो रहे हैं। और देखो उन्होंने उनको सबको अंधा कर दिया। बोले तुम कहाँ खड़े हो, तो रास्ता ही नहीं है भाई, गलत जगह खड़े हो, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा जिसके बारे में तुम खोजी हो, जहां तुम्हें पहुंचना है। मैं यहाँ से उनको लेकर जाने के लिए। 20 पद में लिखा है, जब वे शेमरोन को आए तब एलीशा ने उनसे कहा, यहोवा इन लोगों की आंखें खोल दे, कि ये देख सकें। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली, और जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि हम शेमरोन के मध्य में हैं। उनको देखकर इज़राइल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार डालूं? मैं इनको मार लूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तू उनको अन्न जल देकर खा पी कर अपने स्वामी के पास ले जा। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया, और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद आराम के दल इज़राइल के देश में फिर न आए। मतलब योजनाएं जो थी विफल हुई, और यहाँ पर एक अच्छी तरीके से उनको खिला पिला के भेज दिया, नहीं तो वो वैसे ही मारे जाते बेचारे। ओके, 24 पद। शोमरोन के घेराबंदी। इसके बाद आराम के राजा बेहदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिर गया कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीच 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। एक दिन इज़राइल का राजा शहरपना पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार के उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे न बचाए तो मैं कहाँ से तुझे बचाऊं? क्या खलिहान में से या दाखरस के कुंड में से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था, मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा लें, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगे। तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे तो हम उसे खा लें, तब उसने अपने बेटे को छिपा रखा। उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वह तो शहरपनाह पर टहल रहा था। जब लोगों ने देखा कि उसको यह देख पड़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहने है, तब वह बोल उठा, यदि मैं शापात के पुत्र एलीशा का सिर आज उसके धड़ पर रहने दो तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन उससे भी अधिक करे। ओके, देखिए जो घटना हुई थी वो बहुत बुरी थी, और यहाँ अकाल के कारण लोग अपने घर में लोगों को मार मार कर खा रहे थे, जैसा कि भी आपने पढ़ा। इतिहास में पहली बार नहीं है ये घटना। अगर आपने देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इतिहास मुझे पसंद नहीं था पर अब मुझे पसंद है। इतिहास हमें ये बताता है कि ऐसी घटनाएं बाइबल के समय और उससे पहले भी और उसके बाद भी और आज के दिनों में भी हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के समय में भी ऐसा ही हुआ, और लोगों ने अपने ही खास जनों को, अपने ही लोगों को मार कर खाया। और ऐसी घटना के बारे में मैंने बीते कुछ दिनों पर चर्चा भी की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। 32 पद में,
एलीशा अपने घर में बैठा हुआ था और पुरनिये भी उसके संग बैठे थे। अतः जब राजा ने अपने पास से एक जन भेजा, तब उस दूत के पहुंचने से पहले उसने पुरनियों से कहा, देखो, इस खूनी के बेटे ने किसी को मार किसी को मेरे सिर काटने को भेजा है, इसलिए जब वह दूत आए तब किवाड़ बंद करके रोके रहना। क्या उसके स्वामी के पाँव की आहट उसके पीछे नहीं सुन पड़ती? वह उससे यूँ बातें कह ही रहा था कि राजा उसके पास आ पहुँचा और राजा कहने लगा, यह विपत्ति यहोवा की ओर से है, अब मैं आगे को यहोवा की बाट क्यों जोता रहूं? उसने बोला कि ये विपत्ति जो है ये यहोवा की ओर से, तो मैं आगे की यहोवा की क्यों बारे में सोचूं? इस विपत्ति को इतना गंभीर बनाया है, कैसे होगा ये, कैसे स्वीकार करूं? हम अपनी गलती स्वीकार करना नहीं चाहते, लेकिन अक्सर हम परमेश्वर पे दोष देते हैं हर बात के लिए। जब भी कुछ बिगड़ जाए, तूने ऐसा क्यों होने दिया? मैं तो आराधना करता था, स्तुति करता था, प्रार्थना करता था, चर्च जाता था, दान देता था, दशमांश देता था, सेवा करता था, फिर भी तूने ऐसा मेरे साथ क्यों होने दिया? अभी पीपल क्राई लाइक दैट, वो ऐसा रोते हैं। डू यू रियली थिंक क्या परमेश्वर न्याय करेगा? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। प्रभु आपको आशीष करे। ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसका आगे अगले सुबह। आमीन। लेट्स प्रे। प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे कि ऐसा हम कोई काम ना करें, शरीर की अभिलाषाएं, मन, इन सब चीज़ें हम प्रभु हमसे दूर रहें, परंतु हम सच्चाई, ईमानदारी से प्रभु तेरे वचन और तेरी सेवा में आगे बढ़ें। कमी घटियों को दूर कर, तेरे लोगों को तू आशीषित कर। और ये समय है प्रभु, जो इस समय सुन रहा है, संगति कर रहा है, उसके जीवन में बहुत आय से आशीष कर, ताकि हम तुझ में चलें, तेरे द्वारा चलें। आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।